बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौत का मेला कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के अंधेरे में अचानक एक बौना नमूदार हुआ। इसकी आंखों में जैसे शोले लपक रहे थे। फिर इसकी आंखों में चिंगारियां नजर आई और फिर देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। वो चारों लंदन के एक इलाके में छोटे मगर साफ सुथरे होटल में चाय और गरम गरम मूंगफली से खूब इंसाफ कर रहे थे। शाम के गहरे साए आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे थे और सर्दी ऐसी के जिस्म में सरायत करती जा रही थी, मगर होटल के अंदर जलते हुए हीटर ने इन्हें सर्दी के बेरहम थप्पड़ों से बचा रखा था। जैक, क्रिस्टी, माइकल और रूसी यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में थे, मगर इनके दरमियान दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत का रिश्ता था। मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ खानदानों से थे, मगर जहां भी जाते ऐसा मालूम होता कि एक ही खानदान से हैं। जहां भी होते एक साथ होते, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते। किसी एक को भी जरा सी तकलीफ हो जाती तो तीनों उसकी तकलीफ को बराबर महसूस करते। तो ये थी इन चारों की दोस्ती और मोहब्बत। जैक एडवेंचर पसंद बंदा था, मगर इसके सर पर पहाड़ों की चोटी सर करने का भूत चढ़ जाता तो कभी किसी दूर दराज इलाके में जाकर घूमना फिरना पसंद करता। जैक के इन तमाम एडवेंचर में माइकल, रूसी और क्रिस्टी भी इसके साथ साथ होते थे और हमेशा ही खूब लुत्फ अंदोज हुआ करते। इस मर्तबा भी जैक ही इन तीनों को अपने साथ लंदन के इस इलाके में लाया था और वो सब हमेशा की तरह पुरजोश थे। सर्दी के मौसम में चाय और गरम गरम मूंगफली ने इतने लंबे सफर के बाद फिर से इनको तरोताजा कर दिया था। और रूसी बोल पड़ी, तो प्यारे जैक, क्या अब तुम हमें बताओगे कि यहाँ इस देहात में भला कैसा एडवेंचर? मूंगफली का दाना मुंह में डालते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरे रूसी, तुम हमेशा से ही जल्दबाज रही हो। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुम्हें भी मैं बता ही दूंगा कि इस बार क्या करने वाले हैं हम। जैक की इस बात ने सब में एक मर्तबा फिर तजस्सुस की एक लहर दौड़ा दी। ये भला क्या बात हुई जैक? तुम अब तंग कर रहे हो हमें कुछ ना बताकर। क्रिस्टी, जो काफी देर से खामोश बैठी थी, बोल पड़ी। अब माइकल ने भी लुकमा देना अपना फर्ज समझा। जैक, अब तुम बताते हो या मैं 2-3 लगा दूं तुम्हें? इस बात पर जैक ने मसनूई खौफजदा चेहरा बनाया और बोल पड़ा, नहीं नहीं माइकल, प्लीज ये जुल्म मत करना। हम सब जानते हैं कि तुम एक बॉडी बिल्डर हो। अब इस बात का सबूत मत दो प्लीज। प्लीज, हमें तुम पर यकीन है मेरे दोस्त। इस पर सब कहका लगाए बिना ना रह सके। अब जैक फिर गोया हुआ, देखो मेरे जिगर के टुकड़ों, हमेशा मैं तुम सबको ऐसी जगह पर ले जाता रहा जहां कमो बेशतर सब लोग ही जाते हैं, मगर आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां अमूमन लोग आने से डरते हैं। मैंने अपने एक जानने वाले से सुना है कि लंदन के इस इलाके में हर साल एक मेला लगता है, लेकिन वो मेला आम मेला नहीं। हर साल वहां किसी न किसी की मौत हो जाती है और इसकी वजह जो मैंने सुनी है वो बड़ी ही अजीब और हंसने वाली है। वो ये कि अहमक लोगों का कहना है कि मेले में एक बौने जोकर की रूह फिरती है जो मौका मिलने पर किसी तन्हा जगह पर लोगों का काम तमाम कर देती है ना हंसने वाली बात? मैं बस इस बौने जोकर को देखना चाहता हूँ। भला एक बौना कैसे हर साल लोगों का कत्ल कर सकता है? वो तीनों हक्के बके जैक के मुंह को तक रहे थे कि क्रिस्टी ने अचानक कहा, आर यू मैड? तुम हमें एक ऐसी जगह लेकर आए हो जहां जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं। मौत चाहे जैसी भी हो, जिंदगी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा तुम्हारे इस एडवेंचर के चक्कर में। अब रोजी भी क्रिस्टी की बात की भरपूर हमायत करने लगी, मगर एक माइकल था जो जैक की तरह पुरजोश नजर आ रहा था। अब इसने कुछ इस तरह बात शुरू की, अरे तुम लड़कियां भी ना सबकी सब डरपोक होती हो।
पागल, ये जिन भूत और रूह कुछ नहीं होती। मुझे 100% यकीन है कि ये कत्ल का मामला जरूर किसी इंसान की साजिश है। जरूर कोई इंसान है इस सब के पीछे जो ये सब करके लोगों के दिल में डर पैदा कर रहा है। अगर हम इसका पता लगा लेते हैं और इस पुरअसरार बात का राज मालूम कर लेते हैं तो सोचो हमें कितनी शोहरत मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हम जरूर पता लगा लेंगे। शाबाश जैक, इस मर्तबा तूने एक जबरदस्त एडवेंचर का इंतखाब किया है। माइकल हमेशा ही ऐसे दलाइल दिया करता कि सब झट से मान जाते और ना करने की गुंजाइश तक पैदा न हो। हमेशा की तरह अब भी ऐसा ही हुआ। क्रिस्टी और रोजी ना चाहते हुए भी मान गई। वो चारों 8 घंटे का सफर करते हुए इतनी सर्दी में लंदन के इस इलाके तक आए थे और अब बगैर मेला देखे वापस लौट जाते, ये तो नामुमकिन था। जैक ने बिल की अदायगी के लिए एक शख्स को बुलाया और इसे बिल अदा करके कहने लगा, अच्छा क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ लगने वाला सालाना मेला कब शुरू होगा? ये सुनते ही उस शख्स का रंग फूक हो गया। वो मौत का मेला है बेटा, मत जाओ वहाँ वरना तुम भी मारे जाओगे। अरे अंकल, हम बहुत दूर से यहाँ मेला देखने आए हैं। अब आप हमें ना बताकर कैसी मेहमान नवाजी कर रहे हैं भला? हमें कोई डर नहीं, आप प्लीज बता दें कि मेला कब और कहाँ शुरू होगा। वो अधेड़ उम्र शख्स पहले पहल हिचकिचाहट का शिकार रहा, फिर मजबूरन बोल पड़ा, बेटा मेला कल सुबह 9 बजे के करीब शुरू होगा। यहाँ से कुछ दूर बाएं हाथ पर एक वसी मैदान है, वहीं पर हर साल मौत रक्स करती है। मैं तो यही कहूंगा कि मत जाओ वहाँ, आगे तुम सबकी मर्जी। ये सुनकर जैक गोया हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अधेड़ उम्र शख्स चला गया। अब वो तीनों एक दूसरे के चेहरे पर देखने लगे, आया आगे का इरादा क्या है, क्योंकि जैक के पास हर मसले का हल मौजूद होता। तो वो गोया हुआ, अरे रात का क्या है, हमारी इतनी बड़ी गाड़ी कब काम आएगी? इतनी तो आरामदेह गाड़ी है दोस्तों, आराम से हीटर लगाकर रात गुजार लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है? अब इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं हमारे पास। चलो चलें। क्रिस्टी गोया हुई। अब वो चारों गाड़ी में मौजूद थे। हीटर चल रहा था और गाड़ी की आरामदेह सीटें इन चारों के लिए काफी थी।